ओम शांति। 13 अगस्त 1967 की वाणी चल रही थी, तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। हम भारत को स्वर्ग बनाए रहे हैं और स्वर्ग भी यहाँ भारत में ही होगा। कोई छत में थोड़ी रखा है। जैसे दिलवाड़ा मंदिर में छत में स्वर्ग दिखाया हुआ है। तुम बच्चों को तो सब मालूम है कि मूल वतन कहाँ है, सूक्ष्म वतन कहाँ है और साकार वतन कहाँ है। सारे ड्रामा को तुम जानते हो। जो पास्ट हो गया है वो फिर फ्यूचर होगा, फ्यूचर के बाद फिर पास्ट होगा। तो समझाना ये है कि तुम हमको कौन पढ़ाते। हमको भगवान पढ़ाते हैं। बस ठंडी ढार हो जाना चाहिए खुशी में, क्योंकि बाप की याद से सब प्रकार के घोटाले निकल जाते हैं। बुद्धि में आना चाहिए बाबा हमारा बाबा भी है, हमको पढ़ाने वाला टीचर भी है, फिर हमको सदगुरु बन करके साथ भी ले जाएंगे। झाड़ के चित्र में साथ में ले जाने वाला रूप कौन सा दिखाया है? सब आत्माएं परम धाम जा रही है बिंदु रूप स्टेज में, और शंकर का आकारी चित्र रखा हुआ है। तो हमको साथ भी ले जाएंगे। तो हमारी बुद्धि में बैठा है कि वही हमारा बाप भी है, वही टीचर भी है और वही सदगुरु भी है। एक ही रूप में तीनों पार्ट बजाते हैं। अपन को आत्मा समझ परमात्मा बाप से ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा आप हमारे बाप भी हो, टीचर भी हो, सदगुरु भी हो। एक को भूलो तो दूसरे को भूलो तो तीसरे को याद करो। बाबा अभी हमको मालूम पड़ा है, ब्रह्मा और विष्णु का भी अभी मालूम पड़ा है। विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला तो फिर ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकलना चाहिए। विचार सागर मंथन चलना चाहिए। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कब निकला और कौन है विष्णु? जो सृष्टि के आदि में विष्णु, वो सृष्टि के अंत में फिर विष्णु। विष्णु कहा ही जाता है जिनके संस्कार स्वभाव मिलकर के एक हो। जैसे प्रैक्टिकल में देखा, ब्रह्मा सरस्वती के संस्कार मिलकर एक दिखाई देते थे। कोई भी बात में मम्मा बाबा का अपोजिशन नहीं करती थी, परंतु मम्मा बाबा तो बाद में हुए। मम्मा बाबा से भी पहले कौन? ब्रह्मा तो रचना है। ब्रह्मा रचना का भी रचयिता कौन? वो कौन? मुरली में भी आता है। ब्रह्मा का बाप कौन? बाप होगा तो जरूर माता भी होगी।
तो उन ब्रह्मा सरस्वती का भी सरपरस्त यज्ञ में कौन? मुरली में आता है ना, इन मम्मा बाबा को भी पढ़ाने वाले थे, इनको इनके भी टीचर बनकर बैठते थे, ड्रिल सिखाते थे, आर्डर करते थे ऐसे करो, डायरेक्शन देते थे, उनमें बाबा प्रवेश करते थे। वो कौन? वही स्वरूप जिनसे ब्रह्मा बाबा को अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला था। वो दोनों ही आत्मा यज्ञ के आदि में विष्णु रूप थी। तो पहला विष्णु रूप वो और दूसरा विष्णु रूप, उनकी रचना कौन हुए? ब्रह्मा सरस्वती। तो चारों आत्माएं मिलकर के क्या हो गई? विष्णु की चार भुजाएं। तो तुम्हारी बुद्धि में बैठा है कि विष्णु की नाभि से कैसे ब्रह्मा निकला, संसार में ब्रह्मा प्रत्यक्ष हुआ, फिर अब ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलना चाहिए। अभी निकला है कि नहीं निकला है? नहीं निकला। कैसे? क्या प्रूफ? बोला है विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, वो तो समझ में आ गया। फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकलना चाहिए, अभी निकला या नहीं निकला? चाहिए तो चाहिए पूरा हुआ है? नहीं हुआ। लेकिन मुरली में तो बोला है इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। 66-67 की मुरली है, 66-67 की। तो इससे क्या साबित होता है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म, प्रत्यक्षता रूपी जन्म 76 में हुआ तो। लेकिन जैसे आदि में विष्णु का प्रत्यक्ष था, ब्रह्मा की नाभि से जो 5000 वर्ष के बाद कहते हैं ना, ब्रह्मा की विष्णु सो ब्रह्मा बनने में कितना टाइम लगा? 5000 वर्ष। फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड, और विष्णु से ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष, और 5000 वर्ष के बाद ब्रह्मा को विष्णु बनने में, प्रत्यक्ष होने में कितना टाइम लगना चाहिए? अभी तो घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय आ जाता है। लेकिन ऐसा भी टाइम होगा कि ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगेगा और चारों ओर प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो इस चित्र का भी कितना अच्छा ज्ञान है। ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलने में कितना टाइम लगता है? 5000 वर्ष। और ब्रह्मा से विष्णु बनने में कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, अब विष्णु दिखाते हैं क्षीर सागर में। क्षीर कहते हैं क्षीर को, क्षीर कहो, खीर कहो। खीर होती है ना, चावल, दूध और चीनी तीनों मिलकर एक हो जाते हैं। तो यहाँ भी ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों ही के संस्कार मिलकर एक हो जाए। ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं,
वास्तव में ब्रह्मा यहाँ है। कौन सा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, फिर यहाँ कौन सा ब्रह्मा है? प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। और जो सिर्फ ब्रह्मा है वो सूक्ष्म बतलवासी भी हो सकता है। विष्णु तो हुआ राज्य करने वाला। अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेंगे। करेंगे या किया है? आदमी क्या हुआ? बोला अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेंगे। निकला माने पास्ट की बात है या प्रेजेंट और फ्यूचर की बात है? अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला, पास्ट की बात या प्रेजेंट की बात या फ्यूचर की बात? अगर विष्णु से ब्रह्मा निकला, पास्ट की बात हुई। कौन सी पास्ट की बात हुई? यज्ञ के आदि में जो विष्णु स्वरूप थे, सृष्टि के आदि माता पिता, जिनसे साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन मिला, जिनसे ज्ञान का बीजारोपण हुआ, उन विष्णु से ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा निकला तो जरूर राज्य भी करेंगे। ये कहां की बात हुई? निकलने के बाद की बात हुई या आप शरीर छोड़ दिया उसके बाद की बात हुई? जब ब्रह्मा निकला तो ब्रह्मा ने जरूर है 40-47 में प्रत्यक्ष हुआ और प्रत्यक्ष होकर के सन 67 तक 20 साल शूटिंग पीरियड में राज्य भी किया। किसके ऊपर राज्य किया? ब्रह्मा कुमार कुमारियों की दुनिया में राज्य भी किया। विष्णु की नाभि से निकला, जैसे कि बच्चा हो गया। क्या? विष्णु की नाभि, विष्णु हो गया माँ बाप समझदार, और ब्रह्मा क्या हो गया? बेबी बुद्धि। तो ब्रह्मा का नाम मुरली में क्या रखा? ये ब्रह्मा तो जैसे बेबी है, जैसे कि बच्चा हो गया। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में ये बात नहीं आती। क्या कि कैसे यज्ञ में शूटिंग हो गई, विष्णु हो गए माँ बाप और ब्रह्मा हो गया बच्चा। वो बेबी बुद्धि, बच्चे की बुद्धि में ज्ञान की गहराई नहीं बैठती। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ब्राह्मण ही 84 जन्म पूरे कर अब फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। ये बातें भी पूरी रीति समझते नहीं है कि कैसे ब्राह्मण 84 जन्म पूरे करके फिर विष्णु के पुरी के मालिक बनेंगे। वो खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है। नशा रहना चाहिए कि हम ही यज्ञ के आदि में माता पिता के साथ थे। ये यज्ञ है ना, यज्ञ का नाम क्या है? रुद्र यज्ञ। तो इसका बाप कौन हुआ? रुद्र हुआ। आदि में था या नहीं था? आदि में भी था। सिंध हैदराबाद में सारा खेड़ बखेड़ा कर दिया। खुद ही स्थापना की, खुद ही पालना की और खुद ही सारा विध्वंस कर दिया। तो ये बातें याद करके खुशी का पारा चढ़ना चाहिए या खुशी उतर जानी चाहिए? चढ़ना चाहिए कि हमें ही पहले माँ बाप के साथ यज्ञ में थे। माता पिता बीज रूप, तो हम बच्चे भी बीज रूप थे। अब हम फिर वही बच्चे फिर इस सृष्टि पर ब्राह्मण बनकर
तैयार हुए हैं। झाड़ पूरा तैयार हो गया, हम बीज रूप बच्चे झाड़ से डिटैच हो गए। डिटैच हो गए मानो अब परीक्षा का टाइम आ गया। क्या परीक्षा है? नष्टो हुआ स्मृति लब्धा। बीज से ये देखने में आए। क्या देखने में आए? कि लौकिक दुनिया अलौकिक दुनिया से नष्ट मोह। पुराने वृक्ष से पुरानी दुनिया से डिटैच, एक बाप दूसरा न कोई। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि गोप गोपियां तो तुम हो ना। ये गुप्त ज्ञान की बातें तुम्हारी बुद्धि में बैठेंगी और कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती। वो गोपियों की बुद्धि में क्यों बैठेंगी? है? क्योंकि गोप गोपियों ने ही परमात्मा बाप के साथ सब प्रकार के संबंध गुप्त रूप में जोड़े हुए हैं। दुनिया वालों ने जोड़े ही नहीं है और न वो इन बातों को समझेंगे। नहीं समझेंगे तो वो तो विरोध करेंगे। वो क्या करेंगे? वो विरोध करेंगे और तुम अवरोधी बनेंगे। सत्युग में थोड़े ही गोप गोपियां होंगी, वहां तो होंगे प्रिंस प्रिंसेस। गोप गोपियों की बात यहाँ की है। गोप गोपियों का बाप गोपी बल्लभ। गोपी बल्लभ किसको कहा जाता है? भक्ति मार्ग में गोपी बल्लभ किसको कहा जाता है? कृष्ण को कहा जाता है। वास्तव में है शिव बाबा की बात, और नाम किसका रख दिया है भागवत में? कृष्ण का नाम रख दिया है गोपी बल्लभ। प्रजापिता ब्रह्मा हुआ सबका बाप, और सभी आत्माओं का बाप है निराकार शिव। कृष्ण की बात नहीं है। गोपी बल्लभ कोई कृष्ण नहीं है, बल्कि कौन है? शिव निराकार ज्योति बिंदु साकार बाप में प्रवेश करके जो साकार बाप मनुष्य सृष्टि का बीज है, उसके द्वारा गोपी बल्लभ है। उन गोप गोपिकाओं ने उस एक के साथ जीवन के सर्व संबंध प्रैक्टिकल में जोड़े हुए हैं। एक बाप दूसरा न कोई, और दुनिया में कोई के साथ कोई संबंध नहीं। सब झूठे हैं, सब धोखा देने वाले हैं, और एक बाप सच्चा साबित होने वाला है। इसलिए सत्यनारायण की कथा भी एक की है, सत्य लक्ष्मी की भी कथा नहीं है। तो ये सब है मुखवंशावली। कितने हुए मुखवंशावली? जो भी गोप गोपियां हैं वो सब हुए मुखवंशावली। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गई, तो क्रिमिनल भाई हो न सके। इसमें ही माया हार खिलाई देती है। क्रिमिनल आई बनते हैं तो देहदारी के साथ अटैचमेंट हो जाता है। अटैचमेंट हो जाता है तो फेल हो जाते हैं। कौन सी परीक्षा में? फाइनल परीक्षा है ना। क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। माया हार खिलाती है। माया रूपी रावण इन गुरुओं आदि की जंजीरों से आज तुमको अच्छी रीति छुड़ाना है। बाप कहते हैं ये भक्ति मार्ग शास्त्र आदि जो कुछ पढ़े हुए वो सब भूल जाओ। 63 जन्म जो शास्त्र पढ़े वो भूल रहे हैं, और इसे एक अंतिम जन्म में जो भगवान बाप पढ़ाते हैं उसमें से जो निचोड़ निकलता है वो याद रखना।
तो क्या याद रखना है? ब्राह्मणों की शूटिंग पीरियड की दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब बुद्धि में बना रहे। चाहे तो भक्ति मार्ग के शास्त्रों से टैली कर सकते हैं। मैं तुमको अभी जो कुछ सुनाता हूं वो पढ़ो। ये सीढ़ी बड़ी फर्स्ट क्लास है, कोई भी बात में डरना नहीं है। बल कोई केस कर दे क्या? तुम सच्ची बात सुनावेंगे तो गुस्से में आकर कोई तुम्हारे ऊपर केस भी करेंगे। सारा मदार है एक बात पर। पहले वो एक बात सिद्ध करो। कौन सी बात? गीता का भगवान कौन है? कृष्ण को गीता का भगवान तो नहीं कह सकते। गीता है माता, माता होती है साकार और बाप होता है निराकार, बीज। वो कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेने वाला है। उनका नाम गीता में दे दिया है। सांवरा भी उनको बनाया है। 84 जन्म लेते लेते कृष्ण सांवरा हो गया। वो तो हो गया, लेकिन शूटिंग पीरियड में अगर सांवरा कौन और फिर सुंदर कौन, वो भी पार्टी किसका? जिस ब्राह्मण में कृष्ण की सोल प्रवेश करती है वो आदि में सांवरा और अंत में पुरुषार्थ के अंत में कहेंगे सुंदर नारायण। उन्होंने तो शास्त्रों में भी लक्ष्मी नारायण को सांवरा दिखाई दिया। उनका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं। और नारायण तो 16 कला संपूर्ण, और सांवरा कैसे हो सकता है? रामचंद्र को भी काला दिखाई दिया है। क्यों दिखाई दिया है? भक्ति मार्ग में राम को भी काला, कृष्ण को भी काला, शिवलिंग भी काला। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि लिंग भी उसी साकार की यादगार है। जिसको कृष्ण नाम दे दिया है वो कृष्ण भी उसी साकार की यादगार है। जो राम है वो ही साकार स्वरूप है, सारी सृष्टि का बीज है। तो भक्ति मार्ग में तो देखो जो मन में आया सो ही कर देते हैं। राम भी काला, कृष्ण भी काला, शिव को भी लिंग के रूप में काला दिखाई दे। ये नहीं समझते हैं कि जो लिंग है वो साकार की यादगार है और उसमें जो बिंदु है वो निराकार की यादगार है। जो सबको काले से गोरा बनाने वाला है वो थोड़ा ही काला होता है, वो तो सदैव ही सदा शिव है। वो काला और गोरा होता ही, वो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। पाप पुण्य उसके ऊपर कभी लगता ही नहीं, वो अकर्ता है। क्यों अकर्ता है? जैसे देवताएं अकर्ता होते हैं वैसे वह भी अकर्ता है। देवताएं हैं थोड़े काल के लिए अकर्ता, सत्युग त्रेता में अकर्ता होंगे और द्वापर कलयुग में फिर उनको कर्म का लेप लगेगा, लेकिन वह तो सदैव अकर्ता है। इस सृष्टि पर आता है तो भी अकर्ता है। पति तन में आता है, पति दुनिया में आता है तो भी अकर्ता है। कृष्ण के लिए कहते हैं कि काम चिच्छा पर बैठा तो सांवरा हो गया। 13 अगस्त 67 की वाणी का चौथा पेज। नाम करके एक का लिया जाता है,
वास्तव में है तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियों की बात। सब अभी ज्ञान शिक्षा पर बैठे हो काले से गोरा बनने के लिए। सब काले हैं, सब का सांवरे हैं। सांवरे से क्या बनेंगे? सब गोरे बन जाएंगे। जो शूद्र हैं सो काम शिक्षा पर है। जो ब्राह्मण बन गए वो ज्ञान शिक्षा पर। ब्राह्मणों की पहचान क्या होगी? ब्राह्मणों का काम क्या है? पढ़ाई पढ़ना, दूसरों को पढ़ाई पढ़ाना, और जो भी पढ़ाई पढ़ी हुई है उसका मनन चिंतन मंथन करना, विचार सागर मंथन करना। तो अभी तुम ज्ञान शिक्षा पर बैठे हो गोरा बनने के लिए। बाप कहते हैं विचार सागर मंथन करके अभी खूब युक्तियां निकालो कि हम कैसे सबको जगावे। और जगेंगे भी ड्रामा प्लान अनुसार। क्या ऐसे नहीं तुम जगाते नहीं हो? जाके जगाते तो हो। पहले तो वो कान में उंगली दे लेते हैं, कहते भगवान बाप को याद करो, अल्लाह मियाँ को याद करो। हमारी बात सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो बोला जगेंगे भी जरूर ड्रामा प्लान अनुसार। ड्रामा बड़ा धीरे धीरे चलता है, इसलिए धीरे धारण करना है कि हम तो इतनों को सुनाते, कोई सुनता ही नहीं। विचार करना है कि कैसे जोर से ज्ञान का बम मारे। मुख्य बात है गीता का भगवान कौन है, ये बम मार करके उनकी बुद्धि को झकझोर दो। कि कहते तो हो गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। तो बताओ गीता का भगवान साकार होगा या निराकार होगा? गीता का भगवान होगा तो गीता ज्ञान सुनावेगा कैसे बिना मुख के? मुख तो चाहिए ना। तो कहेंगे साकार होगा, इतना तो मान लेंगे। अच्छा जब साकार होगा तो गीता का साकार भगवान कौन है वो बताओ। तो कहेंगे ब्रह्मा बाबा। तो उनसे पूछो ब्रह्मा बाबा की आत्मा कौन सी है? कहेंगे कृष्ण की आत्मा। तो कृष्ण की आत्मा को ही तुम गीता का भगवान मानते हो ना? अरे कृष्ण गीता का भगवान हुआ ना? अरे तो फिर कौन सा कृष्ण गीता का भगवान हुआ? कहेंगे सतयुग का। अरे सतयुग में कोई भगवान आके गीता का भगवान बनता है, ज्ञान सुनाता है? सतयुग में आकर के थोड़े गीता का ज्ञान सुनावेगा। कहाँ सुनाता है? कहेंगे संगम युग में। कब सुनाया? कहेंगे 67 और 68 तक सुनाया। तो प्रैक्टिकल में गीता का साकार भगवान कौन हुआ? लिखो कि गीता का प्रैक्टिकल में साकार भगवान कौन हुआ? तो कहेंगे दादा लेखराज। तो दादा लेखराज की आत्मा गीता का भगवान साबित हो गई ना। अब उसे कहो दादा लेखराज, या कहो ब्रह्मा, या कहो कृष्ण। कृष्ण का 84वां अंतिम जन्म। अगर वो गीता का भगवान है तो साकार हो गया ना, निराकार तो नहीं हुआ। गीता का भगवान हो और गीता के जर्रे जर्रे को जानने वाला ना हो। कोई पति होता है तो माता की नस नस को जानता है या नहीं जानता है? जानता है। तो गीता का भगवान कृष्ण तो बनाए दिया, कृष्ण उर्फ ब्रह्मा को तो बनाए दिया। लेकिन ब्रह्मा के मुख से जो भी भगवान के महावाक्य निकले, गीता निकली, उस गीता को ज्ञानामृत कहेंगे। उस अमृत से अमर बना कोई? अमर तो कोई बना नहीं।
लेकिन गीता में तो मानते हैं कि गीता का ऐसा ज्ञान दिया नर अर्जुन को कि नर से नारायण बना। नारायण माने देवता, तो नर से नारायण बना। तो नारायण जो देवताएं थे, देवता बनते कैसे बनते हैं? अमृत पिया तो क्या बन गए? अमर बन गए। जो अमर देवता बन गए वो अमर अभी तो कोई बना नहीं। आज निश्चय बुद्धि है और कल अनिश्चय बुद्धि हो जाती। तो जब कोई देवता बना ही नहीं तो कैसे कहते हो गीता का भगवान इस सृष्टि पर आया हुआ? गीता का भगवान सृष्टि पर आया हुआ है और नर को नारायण बना रहा है, ऐसी पढ़ाई पढ़ा रहा है। ये तो तब माना जाए कि जब जिसके मुख से पढ़ाए वो पहले स्वयं निश्चय बुद्धि बने। कैसा निश्चय बुद्धि? अटल अखंड ध्रुव तारे के मिसल बने। क्या दुनिया ऊपर नीचे हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन निश्चय से टल न सके। वो कहेंगे तुम तो वो ही बात करते हो शंकर पार्टी वाली, और शंकर पार्टी वाले राम की बात करते हैं। और राम के लिए मुरली में बाबा ने बोला अगर राम तो फेल हो गया। जो आदि में ही फेल हो गया वो अंत में फेल नहीं होगा। आदि में सो अंत में, आदि में फेल हुआ तो अंत में फेल होगा कि नहीं होगा? हैं? आधे कहते होगा, आधे कहते नहीं होगा। आदि में हुआ तो अंत में जरूर होगा। हैं? होगा। लेकिन मुरली में बोला है आदि में राम फेल हुआ, परंतु उस समय तो इतना ज्ञान नहीं था। क्या? ये भी मुरली में बोल दिया। आदि में क्यों फेल हुआ? फेल इसलिए हुआ कि उस समय इतना ज्ञान गीता का क्लियर नहीं हुआ था। और अभी तो गीता का 18 अध्याय पूरा ज्ञान क्लियर हो चुका है। जब गीता का सारा ही ज्ञान क्लियर हो चुका है तो अभी भी फेल होने की बात है क्या? और आदि में राम फेल हुआ, वो फाइनल परीक्षा में फेल हुआ या छोटी मोटी परीक्षाओं में जैसे सब फेल होते हैं वैसे फेल हुआ? छोटी मोटी परीक्षाओं में जैसे सब फेल होते हैं, माया किसी को नहीं छोड़ती, ऐसे वो भी फेल हो गए। लेकिन अंत जो समय है, जो ब्रह्मा के लिए बोला हुआ है, ब्रह्मा के कितने साल? 100 साल। 100 साल ब्रह्मा के पूरे होते हैं मृत्युलोक में। कौन से ब्रह्मा के? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, 4-5 ब्रह्मा हो गए। तो कौन से ब्रह्मा को उठाए? आदि ब्रह्मा। तो आदि ब्रह्मा तो वो ही हुआ जिसने गीता ज्ञान का बीज डाला। जो बीज बोने वाला है वो ही पिता हुआ, वो ही राम बाप हुआ। मुरली में कहीं आया है कृष्ण राम, कृष्ण बाप है? मुरली में कहीं ये आया है कृष्ण बाप है? क्या बोला? राम बाप को कहा जाता है। कृष्ण तो बच्चे का नाम है। तो यज्ञ के आदि में जिस यज्ञ पिता के द्वारा रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा गया था, बाबा के, ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन दिया गया था, वो ही बाप जो यज्ञ के आदि के लिए बाबा ने इशारा दिया कि फेल हो गया, वो दोबारा फिर ब्राह्मण बन करके यज्ञ में आता। और वो अकेला नहीं आता, उसके साथ साथ सारे ही राम के वंशज। राम जैसे सूर्यवंशी कहा जाता है, राम के सारे वंशज सूर्यवंशी जो यज्ञ के आदि में थे वो फिर अंत में आते हैं जब ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है। और जब आते हैं तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं। जैसे दूध होता है, मंथन किया जाता है तो उसमें से अमृत निकलता है, मक्खन निकलता है, सार निकलता है। ऐसे ही
जो ब्रह्मा के द्वारा वाणी चलाई गई, उसका मंथन कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी ने उस समय नहीं किया था। इसलिए मुरली में बोला अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, क्योंकि मंथन नहीं करता कोई। ऐसे ही बाबा ने बोला 10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो अखबारों में छपा दिया, पत्रिका में छपा दिया, चित्रों में छपा दिया, चारों तरफ शोरगुल कर दिया, 10 वर्ष में दुनिया का विनाश हो जाएगा। बात को गहराई से समझा नहीं। जैसे अंदर खुद समझा वैसे दुनिया वालों को समझाया कि स्थूल रूप में दुनिया का विनाश हो जाएगा, तो वो तो हुआ नहीं। जब नहीं हुआ तो खुद भी झूठे साबित हो गए और सारी दुनिया ने भी झूठा साबित कर दिया। गीता ज्ञान लेने वाला नारायण, जो पहले नर था नारायण बनता है, वो झूठ कैसे साबित हो सकता है? सत्यनारायण की तो घर घर में कथा होती है। जो एक ही सच्चा है इस दुनिया में साकार रूप में, उसको झूठा साबित कर देंगे, तो झूठ साबित करने वालों का क्या हाल होगा? इसलिए बोला विचार सागर मंथन ब्राह्मणों को करना चाहिए। विचार सागर मंथन सिर्फ एक पुरी के ब्राह्मणों ने नहीं किया, असुर भी ब्राह्मण थे। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ ये ब्राह्मण थे या नहीं थे? ये भी ब्राह्मण थे। तो असुरों ने भी विचार सागर मंथन किया और देवात्माओं ने भी विचार सागर मंथन किया। तो विचार सागर मंथन करके ऐसी ऐसी युक्तियां निकालो, कैसे जगह में बम मारे। मुख्य बात है गीता का भगवान को न समझने के कारण कितनी गालियां दी हैं। क्या गालियां देते कि नहीं? अपने भारत में कोई अनुष्ठान ऐसा होता है, जैसे और अनुष्ठान होते हैं, यज्ञोपवीत का अनुष्ठान, मृत्यु हो जाती है तो अनुष्ठान करते हैं, तो ऐसे कोई अनुष्ठान होता है जिसमें गालियां देते हैं? है? नहीं। कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वालों को खूब गालियां देते हैं, भोजन भी खिलाते जाते हैं और गालियां भी देते जाते हैं। कोई अनुष्ठान है ऐसा? नहीं है। अच्छा, दक्षिण भारत में नहीं होता होगा इसलिए नहीं मालूम कोई को। उत्तर भारत में होता होगा। कोई हो उत्तर भारत वाला तो बतावे। है? अरे कोई अनुष्ठान ऐसा नहीं है। है? शादी, जब शादी होती है उत्तर भारत में, अब दक्षिण भारत का तो पता नहीं, उत्तर भारत में जब शादी होती है तो कन्या पक्ष वाले वर पक्ष वालों को खूब गालियां देते। आते हैं तो गालियां देते, खाना खाने बैठेंगे तो गालियां देंगे, जाएंगे तो गालियां देंगे। कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार। ऐसा है वैसा है, माँ बहन बेटी सबकी गालियां देंगे। न इसके लिए कोई बेटी है, न कोई माँ है, न कोई ये है, न कोई वो है, ऐसे ऐसे करके गालियां देते हैं जो सुनने में भी अच्छी नहीं लगती। तो कितनी गालियां दी हैं। बाप तो भारत को आके स्वर्ग बनाते हैं और वो ऐसी छी गालियां देते हैं। भगवान का क्या हाल कर दिया, इतनी गालियां दी हैं। भारतवासियों ने अपन को ही चमाट लगाई, जो बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए। फिर इन गालियां देने वालों को पारस बुद्धि कौन बनावेगा? कौन बनावेगा? इन गालियां देने वालों को भी पारस बुद्धि बाप को ही बनाना पड़ता है। तो मुख्य बात है गीता के भगवान की।
गीता भी बहुत अच्छी बनाओ। क्या? गीता अच्छी बनाओ, छी छी देखने में ना आए। अच्छी गीता बनाओ, सुनहरी गीता बनाओ। भले कितना भी खर्चा हो जाए, गीता बनाने में खर्चे की परवाह नहीं। अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट बॉम्बे से मंगाओ। बॉम्बे में अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, अच्छी गीता बनावेंगे। जो गीता का कंट्रास्ट वाला चित्र बनाया था वो कहां से बना था? जड़ चित्र कहां से बना था? बॉम्बे से बना था। किसने बनाया था? रमेश बच्चे ने बनाया था। वो तो भक्ति मार्ग की बात हो गई, बेसिक नॉलेज की बात। एडवांस में भी कोई बेहद का रमा ईश बच्चा होगा ना, दो शब्द मिलाने से बनता है रमेश। रमा माना पार्वती और ईश माना स्वामी, ईश्वर, पति परमेश्वर। तो पार्वती का परमेश्वर कौन हुआ? रमेश। रमा ईश। तो बोला बॉम्बे में अच्छे से अच्छे आर्टिस्ट हैं। बॉम्बे नाम क्यों पड़ा? बॉम्बे है विनाशकारी, दिल्ली है स्थापनाकारी। तो बॉम्बे में ऐसा बम छोड़ने वाला और ऐसा आर्ट बनाने वाला, गीता का चित्र बनाने वाला अच्छे से अच्छा कोई बच्चा भी होगा। वो तो हुआ हद का रमेश, फिर हुआ बेहद का रमेश, सबसे होशियार। क्या? पश्चिमी भारत में बॉम्बे से लेकर के श्रीनाथ द्वारी तक, ये पश्चिम भारत का आखिरी हिस्सा माना जाता है। तो सबसे होशियार श्रीनाथ द्वारी में होते हैं। बम फोड़ने वाले, बम बनाने वाले सबसे जास्ती कहाँ होते हैं? पश्चिम में होते हैं या पूरब में होते हैं? पूरब में बम नहीं बनते इतने बढ़िया। कहाँ बनते हैं? पश्चिम में। कहाँ से शुरू हुए? मास्को की राजधानी, मास्को राजधानी थी ना, उसके पास ही है बर्लिन, अभी जर्मनी की राजधानी। उसके पहले दो हिस्से थे, आधा हिस्सा नास्तिकों के पास था, आधा हिस्सा आस्तिक क्रिश्चियंस के पास था। नास्तिकों ने बम बनाना शुरू किए, उन्होंने तो शुरुआत की। और अब बम बनाने में सबसे ज्यादा होशियार कौन सा देश है? अमेरिका। तो है दुनिया का पश्चिमी देश, वो तो दुनिया के हिसाब से। अब भारत में विदेश कौन सा है और स्वदेश कौन सा है? जिनकी भाषा ही समझ में नहीं आती, भाषा ही अलग। दक्षिण भारत विदेश और उत्तर भारत स्वदेश। दक्षिण भारत जब विनाश होता है तो दक्षिण भारत सारा समंदर में आ जाता है। ऐसे ही दुनिया का जब विनाश होता है तो अमेरिका वगैरह सब समंदर के अंदर आ जाएंगे। तो वो है दुनिया के हिसाब से बम छोड़ने वाला देश अमेरिका। और ये भारत के देश के हिसाब से पश्चिमी भारत का हिस्सा जो बड़े बड़े ज्ञान के बम छोड़ेगा।
और सारा सागर जो है बॉम्बे को डुबा देगा। पहले स्थूल डुबाने की बात होगी, पहले ज्ञान जल से डुबाने की बात होगी, पहले ज्ञान जल से डुबाने की बात होगी। तो बोला उस क्षेत्र में जो पश्चिमी भारत है उसमें सबसे जास्ती होशियार श्रीनाथ द्वारी में होते हैं। बॉम्बे के पास ही है गुजरात, गुजरात और वही है श्रीनाथ द्वारा। तो गीता सुनहरी हो जिस पर जड़त भी हो हीरों की। एक गीता कृष्ण के ऊपर हो और दूसरी गीता शिव बाबा के ऊपर हो। क्या कंट्रास्ट दिखाओ। ये कृष्ण की गीता, जो गीता कृष्ण की है, उस गीता में, उस गीता के दिल पर कृष्ण की छाप, और दूसरी शिव बाबा की गीता, उस गीता के ऊपर इसकी छाप, शिव बाबा की छाप। दिल पर छाप पड़ती है ना, तो जिसके दिल पर जिसकी छाप पड़ जाती है बस वो ही दिखाई पड़ता है। तो दो गीताएं बनाओ, एक गीता पर कृष्ण की छाप और दूसरी गीता पर शिव बाबा की छाप। ये ज्ञान सागर निराकार, गीता का भगवान, और वह साकार भगवान। ये लिखो, शिव भगवान वाच, एक पर लिखा हो कृष्ण भगवान वाच, वह निराकार शिव भगवान वाच, वह साकार कृष्ण भगवान वाच। बच्चा बुद्धि होगा तो बुद्धि में बैठेगा नहीं, सालम बुद्धि होगा तो जज करेगा। जज करेगा गीता का भगवान कौन है, जो मनुष्य को नर से नारायण बनाने वाला है। नर क्या बन जाता है? नारायण बन जाता है। मैंने तो कहा था ना, अपन को आत्मा समझ बुझ बाप को याद करो, क्योंकि मैं भी आत्मा और तुम भी आत्मा। देही अभिमानी भव। आत्मा का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है। तुम ही सारी सृष्टि के पक्की ते पक्की आत्मा बनने वाले हो। जो कच्ची आत्मा बनेंगे वो कितने जन्म लेंगे? 84 जन्म नहीं लेंगे, कम जन्म लेंगे। और जो पक्की आत्मा बनेंगे पूरे 84 जन्म लेंगे और डायरेक्ट भगवान बाप को याद करेंगे। मिलेंगे जुलेंगे अंत तक, तुम संग खाऊं, तुम संग खेलूं, तुम संग श्वासों श्वास साथ निभाऊं। ऐसे ऐसे चित्र बनाओ, सर्विस करो, तो तुम्हारी बहुत प्रजा बनती जाएगी। क्या अभी तो तुम्हारी बात कोई सुनता नहीं, फिर क्या होगा? ऐसे ऐसे चित्र बनावेंगे, ऐसा ज्ञान का बम छोड़ेंगे तो तुम्हारी बहुत प्रजा बनती जाएगी। और जो भी जेल में पड़े हुए हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, क्या उन्हें सच्चाई सुनने से रोका जाता है। सच्चाई से महरूम है, वो जेल से छूटते जाएंगे। कौन पड़े हैं जेल में भी?
सबसे बड़ी बड़ी जेल किन की है? गुरुओं की। कौन से गुरु? बाहरी दुनिया के गुरु। ब्राह्मणों की दुनिया के जो गुरु है, वो गुरु उनको जेल में डाल करके बैठे हुए। तो गुरुओं की जेल की जंजीरों से छूटते जाएंगे। बाबा भी देखो छोटा ना, बाबा भी पहले उन्हीं गुरुओं की जेल में था। क्या? बाबाएं भी दो हैं वेद की दुनिया में। कौन से बाबा हैं? एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा, एक छोटा बाबा और एक बड़ा बाबा। तो यह बाबा भी जेल से छूटा ना, जेल से छूटा। तो जो जेल से निकल के बाहर छूट जाता है, बाहर भाग जाता है, तो उसके पीछे क्या लगाते हैं? अरे जो जेल से छोड़ के भाग जाता है तो उसको पकड़ने के लिए क्या करते हैं? हाँ, पुलिस फोर्स लगाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कृष्ण के पीछे कंस पड़ गया, राम के पीछे रावण पड़ गया और शंकर के पीछे भस्मासुर पड़ गया। लोग कहते हैं तुम्हारा भगवान भगवान है तो भागता क्यों फिरता है? तो उनको अच्छी तरह से समझाओ, अरे हमारा भगवान नहीं भागता फिरता है, तुम अपने भक्ति मार्ग के भगवान को देखो। एक मिसाल नहीं है, 20 मिसाल है। तो सब जेल से छूटते जाएंगे। अभी बाप कहते हैं इन गुरुओं को मारो गोली। क्या? भक्ति मार्ग में तुमने भी कितने गुरु किए, अभी तो तुम छूट गए हो। अब इन सब गुरुओं को मारो गोली। कौन सी गोली? स्थूल गोली नहीं उठा लाना। अभी तुमको बाप कहते हैं तो हम सुनते हैं ना। सदगुरु तो एक ही होता है जो सर्व का सदगति दाता है। तो ब्रह्मा के मुख से जब ये वाक्य बोला जा रहा था तो बाबा की बुद्धि में क्या आता था कि सदगुरु एक ही होता है। वो कौन सा रूप था? ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में कौन था वो रूप था जो सदगुरु एक ही होता है? बड़ा रूप नहीं, उनकी बुद्धि में अगर वो रूप होता तो सदगति हो जाती। भूत प्रेत का शरीर मिलता ही नहीं। सदगुरु एक ही होता है जो सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मैं दिव्य जन्म लेता हूं। क्या? साधारण जन्म नहीं लेता हूं, इनमें प्रवेश करता हूं। तुम तो नहीं कहेंगे कि हमारे में प्रवेश किया है, कहेंगे इनमें प्रवेश किया। इनमें माने राम और कृष्ण में प्रवेश किया है। तुम नहीं कहेंगे हमारे में प्रवेश किया है, इनमें प्रवेश किया है। इनके लिए कहते हैं ये अपने जन्म को नहीं जानते, इनकी बात तुमको सुनाते हैं। मुझे अकेले को कैसे सुनावेंगे? सुनने वाला तो दूसरा चाहिए। तो बच्चों अटेंशन इस बात में देना है कि सर्विस वृद्धि को कैसे पावे। ऐसे तो ड्रामा जू मिसल चलता रहता है।
जूम होता है ना सर में, धीरे धीरे चलता है। राजधानी भी ऐसे स्थापन होगी, धीरे धीरे राजधानी स्थापन होती जाएगी। झाड़ पर समझाना बहुत अच्छा है, बहुत सहज भी है, बड़ के झाड़ का मिसाल भी है। और सभी धर्म खड़े हैं, सब धर्मों की टाल टालियां खड़ी हुई है, सब धर्मों की जड़ें भी हैं, लेकिन जो मूल जड़ है वो लोप हो गई, डिटिज्म नहीं है। और हिंदुइज्म तो हो ही नहीं सकता, हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन ही नहीं किया। ये तो हिंदुस्तान नाम से हिंदू नाम रख दिया है। बाप कहते हैं तुम तो आज सनातन देवी देवता धर्म के हो और देवताओं को ही मानते हो, तुम कोई भूत प्रेतों को मानने वाले नहीं हो। और धर्मों में तो फरिश्ताओं को मानते हैं, देवताओं को नहीं मानते हैं। और तुम तो देवी देवताओं को मानने वाले हो। देवी देवताओं को मानते हो, फिर अपन को हिंदू क्यों कहते हो? हिंदू धर्म कब स्थापन हुआ, किसने स्थापन किया, कोई बतावे? तुम हो ही आज सनातन देवी देवता धर्म के, सिर्फ तुम पवित्र नहीं हो इसलिए अपन को देवी देवता नहीं कह सकते। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। आगे तुम्हारे कर्म अकर्म होते थे। रावण राज्य में कर्म अकर्म नहीं हो पाते, विकर्म हो जाते। तुम जो बेहद के सॉल्वेंट थे सो अब बेहद के इंसॉल्वेंट बन गए हो। अभी फिर बाप सॉल्वेंट बनाते हैं। तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए कि हम सॉल्वेंट बन रहे हैं। अनेक बार हम विश्व के मालिक बने, अभी देखो कहां पट्ट पर गिर गए हैं। और हैं तो हम सब एक्टर्स, मनुष्य एक्टर बनते हैं। एक्टर हो करके और ड्रामा को न जाने तो इसको इडियट एक्टर कहेंगे। तो सारा भी इडियट ही है, बिल्कुल बेसमझ। अभी नॉलेजफुल बाप के तुम बच्चे हो तो नॉलेजफुल बन करके इडियट से आइडियल बन जाना चाहिए। ये नॉलेज बहुतों को देनी है, नशा रहना चाहिए। हम नॉलेज पढ़ते ही हैं राजाओं का राजा बनने के लिए। जो कम पढ़ने वाले होंगे उनको कम नशा चढ़ेगा, कम नशा चढ़ेगा तो पद भी कम पावेंगे। बाप कहते हैं तुमको इस पढ़ाई से हम विश्व का मालिक बनाए रखो। पढ़ाई में करेक्टर अच्छा होना चाहिए, करेक्टर का रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। ब्रह्मचर्य में ही पढ़ाई होती है, कहां वो पाई पैसे की कमाई और पाई पैसे की पढ़ाई, और कहां ये तो पदम पति बनना है। सब बच्चों को शांति धाम सुख धाम ले जाऊंगा। कोई भी साधु संत ऐसा नहीं कह सकता कि हम तुम्हें सुख धाम शांति धाम ले जाएंगे। जो भी गुरु हुए उसके बाद दुनिया तो अशांत बनती गई, शांति धाम कहां बना? सुख धाम को तो वह जानते ही नहीं है। विलायत में भी जाकर भारत का सच्चा सच्चा प्राचीन राजयोग सहज राजयोग बताते, वो तो हठ योग सिखाते। तुम जाकर सच्चा सच्चा प्राचीन सहज राजयोग बताओ और बोलो कि गार्ड तो एक है, ये तो अनेक से वो हम बन करके बैठ गए। सच्चा फादर तो एक ही है, लिबरेटर है।
गोल्डन एज में सिर्फ डिटीज्म थी, बाकी और सब धर्म मुक्ति धाम में थे। ऐसे ऐसे तुम समझावेंगे तो समझेंगे बरोबर, ये तो रियल योग सिखाते। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार करो।